नवपत्रिका सीरीज में आज जिस देवी का स्वरूप मैं बना रहा हूँ वो है भगवान विष्णु की पत्नी माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को वैभव दायिनी कहते हैं, परंतु क्यों? क्या वैभव शब्द केवल धन से संबंधित है? नहीं, वैभव के 8 भाव हैं और उन्हीं आठों भावों को प्रदान करने के लिए माँ लक्ष्मी 8 स्वरूपों में प्रकट होती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी। आदि शब्द जुड़ा हुआ है शुरुआत से। जब संसार नहीं था तब कौन था? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ? जब ये प्रश्न मनुष्य अपने आप से पूछता है तब वो अध्यात्म की ओर जाता है। उसके ज्ञान की वृद्धि होती है और ये वृद्धि को ही आदि लक्ष्मी का रूप माना गया है। माँ लक्ष्मी का द्वितीय रूप है श्री धन लक्ष्मी। धन जो आवश्यक है संसार में जीवन के लिए। यदि धन ही ना हो तो जीवन कैसे होगा? तृतीय रूप है श्री धान्य लक्ष्मी। अब धन है परंतु अनाज नहीं, धन है परंतु खाने के लिए कुछ नहीं। तो माँ लक्ष्मी तृतीय रूप में अन्न, अनाज आदि प्रदान करती हैं। आदि लक्ष्मी जी की कृपा से हमें कर्म करने की प्रेरणा मिली। धन और धान्य लक्ष्मी जी की कृपा से हमें पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए घर और खाने के लिए अन्न प्राप्त हुआ। परंतु चतुर्थ रूप में माँ लक्ष्मी प्रदान करती है संतान। इस रूप में माँ लक्ष्मी वंश को बढ़ाने का वरदान देती है। इसी कारण इन्हें श्री संतान लक्ष्मी कहा गया है। मैं जो भी कर्म करता हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती। जब मनुष्य के मन में ये भाव आता है तब उसको कृपा प्राप्त करनी चाहिए माँ लक्ष्मी के पंचम स्वरूप श्री विजय लक्ष्मी की, जो हर क्षेत्र में मनुष्य को विजयी बनाती है। इनका स्वरूप अपराजिता का स्वरूप है। षष्ठम रूप में है माँ लक्ष्मी अभय दायिनी। ये अभय मुद्रा में रहती हैं और अपने भक्तों को, अपनी संतानों को वीरता से परिपूर्ण करती हैं। माँ लक्ष्मी का योद्धा रूप है ये। सप्तम रूप भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए है। लक्ष्मी केवल बाहर ही नहीं, हमारे भीतर भी है। केवल धन की वृद्धि को लक्ष्मी प्राप्त होना नहीं कहते, अध्यात्म की वृद्धि को भी ऐश्वर्य ही कहा गया है। और इसीलिए माँ अपने सप्तम रूप में ऐश्वर्य लक्ष्मी रूप में प्रकट होती हैं और मनुष्य को स्वस्थ जीवन प्रदान करती हैं। वे अपने साधकों को अच्छी सेहत प्रदान करती हैं। अष्टम रूप है विद्या का। विद्या, ज्ञान जो हमें ईश्वर तक लेकर जाती हैं। इन्हीं की कृपा से भौतिक जीवन में आध्यात्मिक होकर कर्म कैसे करना है, किस प्रकार सच्चित आनंद को प्राप्त करना है, उसकी अनुभूति करनी है, इसका ज्ञान, इसकी विद्या माँ लक्ष्मी इसी स्वरूप में प्रदान करती है। और इन्हीं अष्ट लक्ष्मियों को मिलाकर जो एक रूप बनता है माँ लक्ष्मी का, उनकी आराधना होती है नवपत्रिका पूजन में चावल के धान के रूप में।